तुम वहाँ क्या कर रही हो मुनमुन बहू? पिशीमा में। अरे अरे अरे, बड़ी बहू रानी, वहाँ खड़े खड़े थक जाएंगी ना आप। मैं तो कहती हूँ चाय और नमकीन ले आइए, फिर आराम से खाते पीते हमारी बातें सुन लेना। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए, क्योंकि जितना तुझे दर्द होगा उतना तुझे याद रहेगा कि ये तिदुन तेरी जिंदगी में कौन है। यहाँ तेरी एक गलती और वहां मैं तेरी माँ की जिंदगी नर्क बना दूंगी। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू ऐसा नहीं चाहती है। तो अब एक और बात अच्छे से समझ ले नीरजा, तेरी जिंदगी एक समुद्र की तरह है, जिसकी लहरें किनारे से टकराती तो है लेकिन किनारे पर ठहर नहीं सकती। उसकी किस्मत में वापस समुद्र में जाकर मिल जाना ही है। वैसे ही ये परिवार तेरे लिए एक समुद्र है, और तेरा और अबीर का रिश्ता वो चादर है जो तेरी इज्जत को ढका हुआ है। चादर हटी और तू वापस बाड़ी। नहीं तिदुन, मैं वापस नहीं आऊंगी। तू जो कहेगी मैं करूंगी, लेकिन तू वादा कर मुझसे, तू प्रतिमा को चोट नहीं पहुंचाएगी। वादा कर मुझसे। वादा? शॉपी, ऐसे एक बात कहूँ, ये तू जो नई दुल्हन बन के घूम रही है ना, बड़ी अच्छी लग रही है। ओरे बाबा, तेरी माँ का संदेश देना तो तुझे भूल ही गई मैं। ये ले, ये तेरी माँ ने चीनी वाली रोटी भेजी है, खा और सो जा। आप नाराज हैं मुझसे पिशीमा? मेरे नाराज होने की इतनी चिंता होती तो अनाथ आश्रम वालों को घर नहीं बुलाते। आप जानती हैं अबीर के कहने पर रिचा को घर पर लाए हैं। सालों से मेरे बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा। बाप का छोटा भाई होता तो मना कर देता, लेकिन अबीर का बाबा उसे मना नहीं कर सका। नीरजा एक समझदार लड़की है पिशीमा, और वो अबीर को भी बहुत अच्छे से संभाल रही है। आपके नियम और कानून का महत्व भी समझती है। देखा नहीं आपने आज सुबह कैसे उसने खुद ही अपने हाथ में चोट लगा ली, ताकि आपको उसके हाथ से खाना ना पड़े। पिशीमा, अबीर को ठीक करने के लिए ही हम उसे यहाँ लाए हैं। मुझे लगता है वो ये कर सके, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे तो टूट जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप नीरजा को थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी जगह, अपने नियमों में थोड़ा सा बदलाव लाएं, अगर उससे आपको तकलीफ होगी तो आप उससे कह दीजिए, मैं नीरजा को वापस भेज दूंगा। हम अबीर को ठीक करने में माँ दुर्गा कोई दूसरा रास्ता दिखा देगी। तुम्हारा काम अबीर के पास रहना है, उसके करीब जाना नहीं। उसे संभालने में पूरा ध्यान दो, ना कि ये महंगे महंगे गहने और अच्छा खाना बनाने में। नीरजा, आप कुछ कहना चाहते हैं? पिशीमा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बेटे। नहीं नहीं अंकल,
आप सॉरी मत बोलिए, आप बड़े हैं। हाँ लेकिन बड़े बड़प्पन कहाँ दिखा रहे हैं? ऋषि माँ ने बहुत सख्ती दिखाई है आज। क्यों क्या करूं? पिशी माँ पुराने विचारों और अबीर से बहुत प्यार करती है। दोनों को छोड़ना बहुत मुश्किल है उनके लिए। अंकल, मैं अनाथ हूँ, इस बात से पिशिमा इतनी नफरत करती है मुझसे। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं सोनागाची से हूँ, तब क्या होगा? प्रतिमा की चीनी वाली रोटी, इसका मतलब बहुत याद कर रही होगी प्रतिमा मुझे। जब भी उसे मुझे ज्यादा लाड लगाना होता था ना, तो यही बनाती थी। आ जाना यहाँ पर प्रतिमा, तेरी नीरजा को तेरे लाड की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छी बनी है रोटी प्रतिमा, खूब मारो। हाँ लेकिन बस कर, तेरी चौथी रोटी है ये, पेट में दर्द होगा। पेट दर्द की चिंता, या बनाते बनाते तेरे हाथ दर्द हो रहे। हाँ, हाथ दर्द हो रहे मेरे। सत्ती? अब बंद हुआ दर्द होना? हो गया। हेलो, अब और दो चीनी की रोटी बना दे प्रतिमा। बदमाश। मुझे बहुत पसंद है चीनी की रोटी। आलू पोस्तो, रसगुल्ला, मासे जोर सब एक तरफ, और तेरी हाथ की बनी चीनी की रोटी एक तरफ। अब तो और भी मीठी हो गई है चीनी वाली रोटी।